किया था। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 रह गए, तो उसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है और साथ ही हमने फाइंड करना है एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और ब्लैंक सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 3 एंड 4 जो है वो कहता है ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। तो ए डिफरेंस बी जो है वो मैं फाइंड कर दूंगा, बी डिफरेंस ए आप खुद फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 8 में 0 2 4 5 6 0 2 4 6 एंड 8, जबकि बी हमारे पास किसके इक्वल है 1 3 5 7 9। बी हमारे पास इक्वल है 1 3 5 7 एंड 9। हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे। ए आएगा हमारा 0 2 4 6 8। डिफरेंस का साइन लगाएं जी। बी की वैल्यू लिखे 1 3 5 7 एंड 9। अब हमने ए को देखना है, वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में मौजूद नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है 0, इधर है इधर नहीं है लिख लें। 2 इधर है इधर नहीं है वो भी लिखें। 3 नहीं, 4 6 एंड 8, क्योंकि यहाँ पे ऑल इवन नंबर है, यहाँ पे ऑल ऑड नंबर है, तो सेम तो हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास जो सेट ए है वही उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में भी बिल्कुल सेम यही चीज है, लेकिन ए इंग्लिश अल्फाबेट दिया है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। चलिए सेकंड करता हूँ। हर दफा आप कहेंगे ए फर्स्ट पार्ट सर खुद कर देते हैं और सेकंड हमें दे देते हैं, तो इस दफा मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। बी माइनस ए, मेथड वही है, आपने याद रखना है। बी कंप्लीमेंट ए। बी में हमारे पास क्या है जी, बी में हमारे पास है बी ई जे एल एंड के, जबकि सेट ए में हमारे पास मौजूद है ए बी सी डी एंड ई। हमने फाइंड करना है बी डिफरेंस ए। सबसे पहले हम लिखेंगे बी। बी सेट लिखेंगे बी ई जे एल एंड के। डिफरेंस का साइन लगाएं, ए की वैल्यू लिखें। सेट ए बी सी डी एंड ई। तो अब हम क्या करेंगे, सेट बी को देखना है हमने। सेट बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। हमारे पास है बी से बी कट हो जाएगा, बी के अलावा ई कट हो जाएगा, जे एल के हमारे पास आ जाएगा, जे एल एंड के हमारे पास आ। ए किसके इक्वल आया, बी से बी कट हो गया, ई से ई कट हो गया, जे वो लिख लिया, एल नहीं है वो लिख लिया, और के ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, बी डिफरेंस ए का। इसके बाद हमने देखने हैं एम ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज। सबसे पहली ब्लैंक है इफ a इज इक्वल टू ए टी ई, देन फर्स्ट ब्लैंक। जस्ट मैं आंसर राइट करने लगा हूं, आपने बुक पे देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू ए टी एंड ई, तो क्या हो गई एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, काउंट कर ले नंबर कितनी है 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। आप चाहे इस तरह से लिख लें चाहे इंग्लिश में लिखें, एक ही बात होगी। 3 हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3। ब्लैंक नंबर 2, इफ अ लेटर इन द वर्ड बनाना डैश एलिमेंट। हमारे पास लेटर जो है मैं सिर्फ वो लेटर ही लिखूंगा, बाकी ब्लैंक्स आप नहीं लिखेंगे। लेटर हमारे पास क्या है जी, बी ए एन ए बनाना। हमने अब इसका सेट बनाना है, किसमें लिखना है हमने, सेट फॉर्म में लिखना। सबसे पहले तो याद रखेंगे रिपीट नहीं होगा, अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी आएगा, उसके बाद हमारे पास ए आएगा, उसके बाद एन आएगा। अब ये जो ए 2 दफा है ये भी रिपीट नहीं होगा और एन भी रिपीट नहीं होगा, तो इसका मतलब है एन जो इसमें मौजूद अरकान है, एलिमेंट है, वो असल में कितने होंगे, अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे वो भी होंगे हमारे पास 3, क्योंकि बनाना में बी 1 दफा है, ए 3 दफा, उसको हम सेट फॉर्म में लिखते हैं सिंगल दफा लिखेंगे, एन 2 टाइम है वो भी एक ही दफा आएगा, तो बनाना में लेटर कितने हैं हमारे पास 3। नंबर 3,
ब्लैंक नंबर 3 में कहता है इफ ए सी x such that x is the counting number less than 10 then nc counting number less than 10 counting number less than 10 कहां से counting number स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 नहीं आएगा बल्कि क्या आएंगे लेस देन 10 जस्ट कहां तक आएगा 9 तक। तो इस ब्लैंक में हमारे पास नंबर कितने हो जाएंगे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास ब्लैंक का आंसर क्या आएगा एन सी इसके इक्वल है जी 9 के। ब्लैंक नंबर 4 इफ डी x such that x is letter in a word syllabus SLEE ES इसमें हमने सेट फॉर्म में लिखना है। सेट फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा S, उसके बाद आएगा L, उसके बाद आएगा E, फिर आएगा V और फिर आएगा S। S और E रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक दफा आएगा S आ गया इसलिए हमने दोबारा लिखा L आ गया आ जाएगा E 3 दफा सिर्फ एक दफा आएगा V एक ही दफा है तो वो भी एक ही दफा आएगा। तो इसमें हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे N D हमारे पास कितना होगा जी 4 1 2 3 4। E जो है वो नहीं होगा 2 E और एक S एक दफा हमने सेट फॉर्म में लिख लिया तो उसको हम दोबारा सेट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। नंबर 5 कहते हैं E x such that x is an odd number divisible by 2। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 जाहिर सी बात है 0 कोई भी ऑड नंबर है तो 2 पे डिवाइड नहीं होता। ऑड नंबर होते ही वो हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। तो n e हमारे पास किसके इक्वल आएगा जी 0 के, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 पे डिवाइड हो। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हम ट्रू का फॉल्स को रीराइट भी करते हैं। तो मैं देखते हैं हमारे पास कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ये ब्लैंक्स आपने फिल कर लेनी है, लेड पेंसिल से कर लें या जैसे भी आपको मुनासिब लगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 0 इज अ नल सेट। 0 इज अ नल सेट। फॉल्स है। 0 इज नॉट अ नल सेट क्योंकि एक एलिमेंट है 0 नहीं। तो नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। इसका आएगा हमारे पास फॉल्स। तो हम क्या करेंगे 0 इज अ नॉट नल सेट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इज अ नॉट लिखेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे 0 इज नॉट अ नल सेट। 0 इज नॉट अ नल सेट। इसके आगे क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे और आगे हम सेट लिखेंगे। नंबर 2 ट्रू फॉल्स का सेकंड देखें जी इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ट्रू क्योंकि जो हमारे पास सेट हो गए उसके नंबर इक्वल हैं तो उसको हम इक्विवेलेंट तब भी कहेंगे जब नंबर सेम होंगे। नंबर 3 द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट। ट्रू है क्योंकि हमें नहीं पता पॉजिटिव नंबर कितने हैं और कहां तक जाते हैं। लातादाद पॉजिटिव नंबर है, आप 1 ऐड करते जाएंगे, आप जितने भी करेंगे 1 ऐड होता जाएगा। नंबर 3 भी हमारे पास क्या होगा जी ट्रू। नंबर 4 इफ A intersection B is a null set then A and B do not have common element। A intersection B null set है तो जाहिर सी बात है कॉमन नहीं है, then ही empty set आया है। 4 वाला भी होगा ट्रू। Number 5 the difference between two sets is equal to their intersection। false कभी भी नहीं हो सकता, डिफरेंस और चीज है और इंटरसेक्शन और चीज है। तो आप क्या लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस चले मैं सिर्फ डिफरेंस ऑफ टू सेट सॉरी हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन टू सेट। डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन।
इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट, तो इसका क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज नॉट इक्वल, इज के आगे हम लिख देंगे नॉट इक्वल, क्योंकि डिफरेंस और चीज है, कंप्लीमेंट और चीज है, सॉरी डिफरेंस और चीज है, इंटरसेक्शन और चीज है, इज नॉट इक्वल टू, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसके बाद आ जाए हमारे पास हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में हमारे पास कहते हैं फर्स्ट उसने दिया हुआ है जी, फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास a इज इक्वल टू फर्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 से 100 तक, एंड b में हमारे पास है 2 4 6 8 100। मतलब ये है कि a में हमारे पास सेट में मौजूद है 1 से 100 तक ऑल नंबर, जबकि b में हमारे पास क्या है, ऑल इवन नंबर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा a डिफरेंस b को क्या होगा, a के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है, इवन ऑल इवन नंबर है तो ऑल ऑड नंबर वाला जो सेट होगा वो हमारा आंसर होगा। वो हमारे पास क्या आंसर आएगा जिसका ए ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि ऑल इवन नंबर जो हैं वो कट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेंगे ऑल ऑड नंबर। नंबर 2, व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किस चीज को करते हैं, रेक्टेंगल में जो होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसको हम क्या करते हैं जी, यूनिवर्सल सेट के लिए। ए ऑप्शन आएगा, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट आपको पता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये भी हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। आगे नंबर 4, ओ इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, डिटरमाइन। सेट ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए माइनस यू माइनस ए, तो यहाँ पे यू स्लैश ए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, u स्लैश ए। नंबर 5, विच ऑफ दीज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की हमने प्रॉपर्टी बतानी है। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल, तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है दी कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम हो या इक्वल हो एक ही बात है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, बी ऑप्शन। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमसीक्यूज के आंसर। एमसीक्यूज फर्स्ट का ऑप्शन है हमारे पास ए, सेकंड का ऑप्शन है ए, थर्ड का भी ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन है, उसके बाद 4 वाले का हमारे पास सी ऑप्शन है, 4 वाले का हमारे पास है सी ऑप्शन, एंड 5 वाले का है हमारे पास बी ऑप्शन। ये आपने एमसीक्यूज के टिक कर लेने हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड वन ए, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का बी ऑप्शन। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।